बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने बात करनी है कि पुलिस चालान क्या होता है और पुलिस चालान के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस में क्या क्या लिखा जाता है। पुलिस चालान आमतौर पर जब भी कोई भी हमारा क्रिमिनल केस चल रहा होता है अदालत में, तो बारहा इस चीज की बात की जाती है कि पुलिस चालान आने के बाद ये होगा, पुलिस चालान पेश होने दें। तो इस तरह की जब बात होती है तो हमें इस चीज का इल्म होना चाहिए, एक आम बंदे को भी इल्म होना चाहिए कि पुलिस चालान क्या होता है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि लॉ से रिलेटेड हैं उनको भी पता होना चाहिए कि पुलिस चालान क्या है और इसकी कितनी अहमियत है और इसका फॉर्मेट क्या होता है पुलिस चालान का, और मुकम्मल चालान क्या होता है, नामुकम्मल चालान क्या होता है, और ततीमा चालान क्या होता है, और अखराज रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। इन तमाम सवालों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आमतौर पर जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो पुलिस जो होती है वो तफ्तीश का आगाज करती है। एफआईआर हुई 154 के मुताबिक जो है एफआईआर होती है सेक्शन के मुताबिक, और उसके बाद आईओ अपॉइंट होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है और वो तफ्तीश का आगाज करता है। तफ्तीश का आगाज होते ही वो क्या करता है कि 14 दिन का टाइम उसके पास होता है कि वो तफ्तीश मुकम्मल करके चालान मुरतब करे। जब 14 दिन का टाइम होता है, अगर वो अदालत में पेश ना हो तो अदालत जो है उसको 3 दिन का मजीद टाइम दे देती है। तो बेसिकली आपको इस चीज का इल्म हो गया होगा कि चालान जो है बेसिकली आईओ की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो तफ्तीश होती है किसी भी मुकदमे में, उस मुकदमे की तमाम तर पहलू, जिसमें 161 के मुताबिक गवाहान के जो भी रिपोर्ट है वो भी मुरतब की जाती है उसमें, और इसमें 173 के मुताबिक चालान भी मुरतब किया जाता है। चालान अगर देखा जाए तो वो 173 के सेक्शन सीआरपीसी का जो है उसके मुताबिक मुरतब किया जाता है। चालान जो है अगर वो 3 दिन लेट हो जाए तो उसके बाद भी अदालत में पेश किया जा सकता है, मगर इन डेज में 17 डेज में उसको मुरतब करना पुलिस पर लाजम होता है। अगर वो मुरतब नहीं करते तो वो नामुकम्मल भी पेश कर सकते हैं, मगर पेश करना लाजमी है। अब चालान जो है वो होता क्या है, मतलब चालान के सेक्शंस कुछ हैं, मैं आपको समझाता हूं कि चालान बेसिकली है क्या, इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट के मुताबिक इसके अगर सेक्शन देखे जाएं, ये इसके ऊपर लाइनें लगी होती हैं, वो 7 किस्म के सेक्शंस हैं इसके। पहला सेक्शन जो है इसका नंबर 1 पे जो कॉलम होता है मौजूद होता है वो होता है नाम पता मुस्तगीस। नाम व पता मुस्तगीस का मतलब यह है कि जिसके साथ वकूआ हुआ है, जिस बंदे का जो नुकसान हुआ है, आम जुबान में आप कह सकते हैं, या जो जिस बंदे ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके साथ मसाइल है, उसका नाम पता जो है वो चालान के पहले खाने में लिखा जाता है। चालान का जो दूसरा खाना होता है, दूसरा कॉलम जो होता है, उसमें मुल्जमान की, जो मुल्जमान उसमें नामजद होते हैं और वो अगर इश्तिहारी हो जाएं और वो सामने ना आए, उनका जिक्र जो है वो चालान नंबर के कॉलम 2 में किया जाता है। आसान जबान में मैं आपको समझा दूं कि जो दूसरा कॉलम होता है उसमें वो बंदे जो चालान में जब वो मुरतब कर रहा था तो वो पेश नहीं हुए, या अदालत ने उनको इश्तिहारी कर दिया है, या वो बंदे जो हैं वो बंदे उस जगह पर मौजूद नहीं थे और वो उसके मुताबिक जो है वो मुल्जमान जो है वो उस मुकदमे से उनका ताल्लुक नहीं है, और वो बरी जुबान उसको समझता है, कर नहीं सकता, समझता है कि वो बंदे जो है वो उनका इसके ताल्लुक नहीं है, और उनका जिक्र भी वो कॉलम नंबर 2 में करेगा।
ठीक है। तो कॉलम नंबर 3 में जो भी मुल्जमान होते हैं उनका चालान मुकम्मल किया जाता है। कौन से मुल्जमान? जिनका जो है वो आप अदालत से उसको जमानत पर रिहा कर लेते हैं। जो बंदे अदालत से जमानत पर रिहा हैं और वो मुल्जमान हैं, उनकी जो तफ्तीश होती है उनका जिक्र जो है कॉलम नंबर 3 में किया जाता है। और कॉलम नंबर 4 में उन मुल्जमान का चालान मुरतब किया जाता है जो बंदे गिरफ्तार होते हैं, जो अदालत में पेश हो रहे होते हैं और वो पुलिस की कस्टडी में होते हैं। उनकी तफ्तीश जो होती है वो कॉलम नंबर 4 में की जाती है। उसके बाद बारी आती है कॉलम नंबर 5 की। कॉलम नंबर 5 में जो रिकवरी की जाती है, मतलब अगर किसी वकूवे में पिस्टल इस्तेमाल हुआ है तो वो रिकवर करना है। अगर किसी वकूवे में कोई डांग, कोई सोटा, कोई भी हथियार या कोई भी छुरा, चाकू, कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है ना, तो कोई भी हुआ है तो वो कॉलम नंबर 5 में जाएगा। उसके बाद कॉलम नंबर 6 में वो नाम जो गवाहान के होंगे वो होंगे, गवाहान की फिस्त कह सकते हैं, वो उसमें लिखी जाएगी। और नंबर 7 पे पूरी जो भी आपने चालान मुरतब किया उसकी समरी बताई जाएगी। मतलब एक सम अप करके, उसको शॉर्ट करके उस पूरे वकूवे को बयान किया जाएगा जो आपने तफ्तीश की होगी। ये तो हो गया चालान का फॉर्मेट। अब मैं बताता हूं कि इसमें चालान की टाइप्स हैं। मुकम्मल चालान, अगर चालान मुकम्मल हो गया है और चालान को मुकम्मल करने के बाद अदालत में आपने 14 डेज या 17 डेज में मुरतब करके पेश कर दिया तो वो मुकम्मल चालान कहलाएगा। अगर चालान मुकम्मल नहीं हुआ, आप कहते हैं कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, कुछ बंदे इश्तिहारी थे, कुछ मिले नहीं है, तो इस तरह के मामलात अगर हुए हैं तो आप नामुकम्मल चालान ही अदालत में पेश कर देते हैं। अगर ऐसा मामला होता है कि आप देखते हैं जी कुछ मुल्जमान जो है वो बाद में चालान पेश कर दिया, उसके बाद में वो पता चला आपको कि कुछ जो मुल्जमान बाद में हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार हो गए, तो उनका जो चालान मुरतब किया जाता है उसे ततीमा चालान कहते हैं। या वो बंदे जो इश्तिहारी थे और उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया, या उसमें मुल्जमान को आप बयान रिकॉर्ड करवाते हैं दोबारा, तो उसको ततीमा चालान का नाम दिया जाता है। और 173 सीआरपीसी के तहत आप अखराज रिपोर्ट भी बना सकते हैं। पुलिस को जब लगे कि ये वकूआ जो है वो झूठा है, इसके हिसाब से वो बंदा जो है वो नाजायज गिरफ्तार है या उसके ऊपर नाजायज केस की एफआईआर की गई है, तो आप 173 सीआरपीसी के तहत जो है अखराज रिपोर्ट भी मुरतब कर सकते हैं। तो ये था एक पुलिस चालान जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पुलिस जो है जो लिखती है अदालत उससे रहनुमाई लेती है, उसके बाद तमाम फैसले होते हैं। तो पुलिस चालान की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि मुकम्मल चालान, उसके बाद नामुकम्मल और ततीमा चालान क्या होता है और चालान अखराज रिपोर्ट क्या होती है। ये तमाम चीज़ें मैंने आज की वीडियो में बताई। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।